अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। सब खैरियत। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत से दोस्त हैं मेरे जो ये पूछ रहे थे कि वो दुबई आना चाहते हैं और दुबई में आके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए मैं इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स जो हैं वो 3-4 किस्म की जॉब्स हैं। सिक्योरिटी गार्ड में 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ हैं। वैसे तो हज़ारों कंपनीज़ हैं, लेकिन इसमें 3-4 कैटेगरी होती हैं। कुछ तो 8 घंटे ड्यूटी लेते हैं। जो 8 घंटे जॉब वाली ड्यूटी लेते हैं उनमें एक तो सैलरी 1200 दिरहम है, और दूसरी जो एक कंपनी है उसमें 8 घंटे ड्यूटी है लेकिन सैलरी 1800 पे 2200 दिरहम तक उसकी सैलरी है। उसके बाद जो उनकी रिहाइश वगैरह है वो उनकी होती है। खाना वगैरह जो होता है वो आप लोगों का अपना होता है। इसमें खाना वगैरह जो होगा वो आप लोग अपना खाएंगे। और जो इनकी यूनिफॉर्म वगैरह होती है वो वगैरह कुछ कंपनियां तो धो के देती हैं, मतलब धोबी वगैरह का भी इंतज़ाम होता है, वो कंपनियां खुद अफोर्ड करती हैं, आपको यूनिफॉर्म्स वगैरह वो देती हैं। और कुछ कंपनीज़ यूनिफॉर्म वगैरह है ना वो खुद आपने खुद धोनी होती है, ये फैसिलिटी नहीं देती। इसके बाद जो है एक जो कंपनी है वो तकरीबन 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं, 12 घंटे से 14 घंटे तक, और उनकी सैलरी 2700 दिरहम बेसिक होती है। उनमें जो जुम्मा का दिन है ना उसका ओवर टाइम होता है, और जुम्मा का दिन का ओवर टाइम डाल के आप 3200 दिरहम तक कमा सकते हैं। यानी ये सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स की सैलरी की बात हो रही है। सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब्स हैं दुबई में उनकी सैलरी की। अगर आप भी आना चाहते हैं, आपने भी अप्लाई करना है, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक तो आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि आपकी कम से कम FA तालीम होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन होने चाहिए या FA तालीम आपकी होनी चाहिए। तीसरा ये है कि आपको इंग्लिश जो है ना वो बोलचाल आनी ज़रूरी है। इंग्लिश आप बोल सकते हो, बात समझ सकते हो। ये ना हो कि आपको इंग्लिश का पता ही ना हो, तो फिर ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट और भी वो देते हैं, जो लाजमी है वो ये 3 हैं, ये ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद जो है जो लोग कहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान से अप्लाई करके आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में इनके हेड ऑफिस हैं इन कंपनियों के, और वहाँ से वो इंटरव्यू करके भी लोग लेके आते हैं। यहाँ जो दुबई में ये लोग जो लोग भर्ती लेते हैं या भर्ती करते हैं, मतलब यहाँ सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ जो सिलेक्शन होती है वहाँ ज़्यादातर तो लोग जो मतलब जो मैनेजर वगैरह होते हैं इनके आगे, वो ख़ुद जो भी करते हैं वो पैसे वगैरह लेके सिलेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप किसी के थ्रू भर्ती होना चाहते हैं तो आपको ऐसा आदमी ढूंढना होगा जो अंदर उसके तल्लुकात हों मैनेजर वगैरह से, या कंपनी में किसी भी ऐसे ऑफिसर से जो आपकी नौकरी लगवा सके। लेकिन वो लोग सब आप जानते हैं कि पैसे के बगैर काम नहीं होता, सब रिश्वत वाला निज़ाम है कि वो पैसे लेते हैं और आपको लगवा देते हैं। बेहतर है कि आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान से जो इनकी एजेंसीज़ हैं, हेड ऑफिस हैं, वहाँ से अप्लाई करके वहाँ से सिलेक्ट होके आएँ। एक तो ये है कि आपको आपकी सैलरी का पता होगा कि फ़िक्स ये सैलरी आपको मिलेगी, और आपको ड्यूटी टाइम का भी पता होगा। ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है वो ये कंपनियों की होती है, ये ट्रांसपोर्ट भी ये देती हैं, रिहाइश भी दे देती हैं। लेकिन खाना मेरे ख्याल में जो है ना, और खाना ज़्यादातर अपना होता है आदमी का। इसके अलावा इसमें छुट्टी वगैरह भाई नहीं होती। जितनी भी कंपनीज़ हैं जुम्मा की छुट्टी बहुत कम, 1-2 कंपनी होगी शायद वो देती हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की जो ड्यूटी है इसमें कोई छुट्टी नहीं है। ये बात आप ज़हन नशीन कर लें। इनकी ड्यूटी हर दिन आपको ड्यूटी देना ही होगी, चाहे वो आपका ओवर टाइम हो और चाहे आपकी मतलब जो ड्यूटी कर रहे हैं वो हो। जुम्मा के दिन भी वो आपको ड्यूटी करना पड़ेगी। और इसके अलावा जो इनकी मतलब ये लोग कहाँ आपको अप्लाई करते हैं, कुछ जो कंपनीज़ हैं वो स्कूल का ज़्यादा
मतलब ठेका वगैरह करती हैं। स्कूल में आपको सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स देती हैं, स्कूल्स के अलावा बाद में एयरपोर्ट के ऊपर होती हैं, एयरपोर्ट के ऊपर भी आपका लगता है। उसके बाद हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटलों में भी ज़्यादा ये ड्यूटियाँ लगती हैं। इसके अलावा जो सरकारी महकमा जात हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, उनमें भी इनकी ड्यूटियाँ लगवाई जाती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, या आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड है, वो आपको कहाँ भेजते हैं और कितना अरसा तक रहना होता है। ये उनका ये एक अपना ही मतलब कायदा कानून है। तो ये थी सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी और इसके बारे में थोड़ी मालूमात। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसी कोई भी जॉब नहीं आई हुई, लेकिन अगर आप जॉब के बारे में पता करना चाहते हैं तो आप यकीन करें पाकिस्तान जंग रोज़नामा जो है ना अखबार, उसमें इनकी जो है ना भर्तियाँ वगैरह आती रहती हैं। इनकी सिलेक्शन वो बताते रहते हैं कि आदमी चाहिए या नहीं चाहिए। बेहतर है आप पाकिस्तान से रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर से सिलेक्ट होकर खुद आएँ, ताकि आपको किसी किस्म का डाउट ना हो अपनी ड्यूटी में, अपनी सैलरी में और खाने पीने का, और जो मज़ीद इनकी रिक्वायरमेंट है उनके बारे में। तो बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स